मैं आज आप लोगों के सम्मुख ईवीएस कक्षा 4 लेके आई हूँ अनिता की मधुमक्खी। वैसे मेरा जो सिलेक्शन है वहाँ पे ईवीएस की पर्यावरण अध्ययन के थ्रू हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ मैम है तो उन्होंने ईवीएस लिया है। वो पहले से वही पढ़ाती थी तो इसलिए तो वो उन्होंने दिया मुझे। सही तो है, बढ़िया है। तो मैं ईवीएस इंग्लिश पढ़ाती हूँ और इंग्लिश में तो मेरे बच्चे लगभग कक्षा 1 का बच्चा भी पढ़ लेता है छोटे छोटे वर्ड्स, जैसे ही इज अ बॉय, दिस इज अ बुक, दैट इज माय टेबल। मतलब इस टाइप के छोटे छोटे कक्षा 1 में एक ही बच्चा है लेकिन पढ़ लेता है। और इंग्लिश में लगभग बच्चे मिला मिला के पढ़ लेते हैं। कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, मेरी कोशिश जारी है। तो मैं ईवीएस लेके आई हूँ अनिता की मधुमक्खियाँ। तो सबसे पहले हम जब हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले तो बच्चों को से हम बुक में सबसे पहले चित्रों में बातचीत करेंगे। सबसे पहले बच्चों से इंटरेक्ट होगा कि बच्चों देखो ये इसमें तो कुछ नहीं है फिलहाल, लेकिन बुक्स में अगर होती तो इसमें ये बोला जाता है कि देखो बच्चों आपको कौन कौन से चित्र इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चे बोलते कि इसमें एक लड़की दिखाई दे रही है, इसमें मधुमक्खियाँ दिखाई दे रही हैं, इसमें जो भी चीजें उसमें उस पाठ में होती हैं तो वो सब चीजें बच्चे बोलते। फिर हम उनसे पूर्व ज्ञान में आधारित बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते, जैसे कि क्योंकि मेरा जो पाठ है वो अनिता की मधुमक्खियाँ है तो मधुमक्खियों के रिलेटेड ही मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगी। तो सबसे पहले मैं पूछूंगी कि क्या आपने मधुमक्खी देखी है? तो बच्चे बोलेंगे यस मैम देखी है। कुछ बच्चे नहीं भी बोल सकते हैं। तो अच्छा, तो मधुमक्खी का छत्ता देखा है? तो बच्चे बोलेंगे यस मैम देखा है, यहाँ पर पेड़ में है, हमारे घर के पास है। ऐसे मतलब उनके क्वेश्चंस आंसर ऐसे आएंगे। फिर मैं उनसे पूछूंगी कि शहद किसे पसंद है बताओ, किसने खाया है? तो बच्चे हाथ खड़ा करेंगे या बताएंगे कि मैंने खाया मैम, बहुत अच्छा होता है, मीठा होता है ये। तो फिर मैं उनसे पूछूंगी कि अच्छा बच्चों बताओ कि शहद कहाँ से मिलता है? तो फिर बच्चे थोड़ा सोचेंगे कि कहाँ से मिलता है। कुछ बच्चों को तो पता रहता है कि मधुमक्खियों से मिलता है, कुछ बच्चे थोड़ा सोचेंगे कि कहाँ से मिलता है। तो फिर मैं उनको बताऊंगी कि बेटा देखो आज हम पढ़ेंगे जो चैप्टर है अनिता की मधुमक्खियाँ। दुकान में भी मिलता है। हाँ बच्चे ये भी बोल सकते हैं, दुकान से लाते हैं हम। हाँ ये भी बोल सकते हैं। जिस एज में बच्चे ने शहद छत्ता नहीं देखा होगा बोलेगा कि मेरे घर पे डाबर का भी आता है, आ जाता है भाई। तो फिर लेकिन हम बच्चों को बताएंगे कि बेटा देखो जो हम शहद खाते हैं उसकी प्रोसेस क्या होती है, वो कैसे मिलता है हमें, वो डब्बे में भी कैसे आता है, यही तो बताएंगे। तो फिर हम उस कहानी में एक अनीता है, उस लड़की का अनीता की कहानी पढ़ेंगे। तो जिसने मधुमक्खियों के बारे में कुछ सीखा और दूसरों को भी सिखाया। और जैसे अनीता बहुत मेहनती लड़की है, जिज्ञासु लड़की है। अनीता के बारे में जो लिखा हुआ है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जिसको प्रकृति के बारे में जानने की बहुत इच्छा थी और उसकी एक दिन मुलाकात मधुमक्खी पालक से हो जाती है, जो फूलों से क्या करती है, शहद लेके आती है, उसका परागण करती है। परागण बच्चों को पता ही नहीं होगा क्या होगा, तो उसमें हम एक गतिविधि कर सकते हैं बच्चों पे। एक बच्चे को जैसे फूल बना दिया और 2 बच्चों को फूल बना दिया, एक बच्चे को मधुमक्खी बना दी। तो और जैसे 2 बच्चों को फूल बना दिया तो उनके हाथों में येलो कलर या कोई भी कलर लगा दिया। तो मधुमक्खी जाएगी एक बच्चे के हाथ पे रखेगी, मतलब हाथ से उसको टच करेगी। तो उसके मधुमक्खी के हाथ में पीला कलर आ गया, जो दूसरे बच्चे को दे देगी। दूसरे फूल में वो ट्रांसफर कर देगी। तो इसको हम परागण कह सकते हैं कि, और मैंने ये बनाया भी है, मतलब चार्ट के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ये मधुमक्खी फूलों से रस ले रही है और मधुमक्खी फूल में बैठी है तो उससे एक परागण ले रही है। और उसके बाद जो है फिर मधुमक्खी, और इन मधुमक्खियों के बारे में भी हम बताएंगे कि कौन सी मधुमक्खी, जैसे रानी मधुमक्खी होती है। और ये जो मधुमक्खियां शहद बनाती हैं वो मजदूर मधुमक्खियां होती हैं और उनकी लाइफ साइकिल जो सब किताबों में लिखी हुई है वो सब हम उसको बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद बच्चों को छत्ता भी दिखाया गया है।
कि ये पेड़ों पे छत्ता ऐसे दिखता है और घरों पे भी हम छत्ता ऐसे बना सकते हैं। बच्चों ने देखे ही होते हैं, लगभग घरों में भी रहता ही है और ये पेड़ों पे भी दिखता ही है। तो इस तरीके से हम बच्चों को परागण सिखा सकते, समझा सकते हैं। मधुमक्खी का छत्ता जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या होता है। और उसके बाद हम बच्चों को हमने परागण भी समझा दिया, फिर हम बताएंगे शहद के उपयोग क्या क्या है। शहद जो है मीठा होता है खाने में और पौष्टिक होता है। शहद से जो है सर्दी जुकाम से ठीक हो जाता है। ये सब चीजें हम बताएंगे। और मधुमक्खी पालन हमारे लिए, हमारी प्रकृति के लिए कितना आवश्यक है, ये भी हम बच्चों को बताएंगे कि मधुमक्खी के पालन से हमारी आय होती है, हम पैसा भी कमा सकते हैं। और इसके अलावा जो मधुमक्खियां जो आवाज करती हैं वो क्यों करती हैं, जैसे मधुमक्खियां भिन भिन की आवाज करती हैं। तो हम भी बच्चों को ये बताएंगे कि जो मधुमक्खी एक मजदूर मधुमक्खी जो होती हैं वो एक विशेष नृत्य करके फूलों के रस के बारे में अपने साथी मधुमक्खियों को भी बताती हैं। ये सब चीजें बताएंगे फिर। और इसके अलावा मैं तो ये पढ़ाती तो हूँ ही, मैं पढ़ाती हूँ इंग्लिश।